हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग से जो है फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बीएड में तो पूछता ही है। सीटेट, एस्टेट और ईटीसी जितने भी कहते हैं टीचर ट्रेनिंग पात्रता परीक्षा की जो भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, मैं आज आप तक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हम लोग जानते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है। और लर्निंग को ही जो है हिंदी में हम लोग अधिगम के नाम से जानते हैं। उसी को अपने शाब्दिक भाषा में सीखना कहते हैं। और अभिप्रेरणा जो होता है, जिसका मतलब होता है मोटिवेट करना, मोटिवेशन जो है अ, मतलब जो है मोटिवेशन प्राप्त करना। ठीक है। किसी को जो है मतलब जो है इस तरीके से उसको उत्साहित करना कि वह कोई काम को जो है करने के लिए उतारू हो जाए, कोई काम करने के लिए जो है उसके पास उत्तेजना बढ़ जाए, तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो देखेंगे अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच क्या संबंध है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। मतलब अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, इच्छा शक्ति का होना। मतलब मोटिवेट करना, यानी कोई काम कर रहे हैं, अगर जो उसमें हमारी इच्छा नहीं है तो उस काम को हम सही तरीके से नहीं करेंगे। अगर जो हम मोटिवेट पहले से हैं किसी को देख करके, तो उस काम को हम अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। ठीक है। अब अभिप्रेरणा का जो है क्या अर्थ होता है, तो कहा गया अभिप्रेरणा जो होता है, अभिप्रेरणा जिसका जो है अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण जो है अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना। मोटिवेशन जो होता है यह एक अंग्रेजी जो शब्द है मोटिवेशन, यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मोशन यानी गति। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्य को गति प्रदान करने के लिए जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो इसका जो है सही अर्थ कहा जा सकता है। ठीक है। तो अब समझ गए कि अभिप्रेरणा किससे कहते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए जो है गति प्रदान करना, इच्छा शक्ति का होना, उसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, यानी अभिप्रेरणा कहते हैं। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच आपको संबंध किस तरीके से समझ में आ गया। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमको जो है अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ता है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, चाह ललक होनी चाहिए, तब हम किसी चीज़ को सही तरीके से सीख पाएंगे। अब अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, तो देखेंगे गुड महोदय के अनुसार कहा गया कि प्रेरणा जो होता है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि गुड के अनुसार क्या कहा गया। गुड महोदय क्या कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को शुरुआत करने, जारी रखने और नियमित तौर पर जो है किसी काम को करने की जो है प्रक्रिया को हम लोग प्रेरणा कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या सर्वप्रथम है। ठीक है। स्वर्ण पथ है, स्वर्ण पथ यहाँ पे होगा, गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो कहा गया कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, मतलब सबसे ऊंची रास्ता है। और यह स्वर्ण पथ अगर से इसको जो है कोई पा लेता है, तो इस रास्ता से कोई सीख करके जो है स्वर्ण पथ मतलब जो है स्वर्ण पथ पे जो है स्वर्ण रास्ता पे चला जाएगा। ठीक है। अब सुरेश महोदय कहते हैं, सुरेंसन जी क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। मतलब अभिप्रेरणा को जो है अधिगम का आधार कहा गया। मतलब अधिगम करने के लिए हमें अभिप्रेरणा चाहिए, हर हाल में जरूरी। जैसे किसी को डीएम बनना है तो उसको पहले मोटिवेशन चाहिए कि हाँ जो है आपको किस तरीके से कहाँ कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ताकि जो है कौन कौन से सिलेबस आपको तक कंप्लीट करना है, ताकि आप जो है आईएएस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है। यूपीएससी कंप्लीट कर पाएंगे। या बीएड करना है तो उसके पास पहले मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ बीएड क्या होता है, बीएड करने से क्या लाभ है। ठीक है। बीएड करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जानकारी होती ना, यानी उसकी जानकारी जब होती है तो उसकी इच्छा होती है। अब जब इच्छा होती है तो हम उस काम को सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। अब उसी को जो है सुरेंद्र महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है। अंत में
मैकडूगल महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा को व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मतलब अभिप्रेरणा जो है इसकी व्याख्या जो है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी की जा सकती है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं? तो कहा गया अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और एक होता है जो है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है जो अंदर से मोटिवेट होना, मानसिक शक्तियों को जो है मजबूत करना। जैसे जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है वैसी जो वह शक्तियाँ उसको आंतरिक जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, प्यार, ठीक है, यह सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहरी तौर पे हमको मोटिवेट करे, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया कि पहले से निर्धारित कोई ऐसी उद्देश्य जिसे करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे इच्छा, रुचि, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। और ये बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं जो हमको पहले से निर्धारित कोई ऐसे लक्ष्य हो जिसको जो है हमें करना हो, ठीक है, वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। अंत अभिप्रेरणा समझ गए, जैसे भूख, कहते हैं प्यास, ये सब जो है अंत अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है? तो कहा गया अभिप्रेरणा गतिशील होती है, क्रियाशीलता की प्रतीक होती है। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को पूरा करने का स्रोत होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को जो है क्या करता है? अच्छा बनाता है, बेहतर बनाने का काम करता है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मोटिवेशन है ना कि मोटिवेशन वीडियो देखो ताकि जो है आपके अंदर कोई वह काम करने की जो है कोई काम करने की इच्छा शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। तो वही कहा गया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये सब अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। अब अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बाद जानेंगे कि अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अभिप्रेरणा के सकारात्मक तत्व भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक प्रेरणा क्या होता है? तो क्या है कि इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, उसको सकारात्मक तत्व कहते हैं या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, ठीक है, जो अपने इच्छा के द्वारा किया जाए। नकारात्मक प्रेरणा क्या होता है? तो कहा गया कि इसमें बालक जो होता है क्या करते हैं कि किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा को के द्वारा किया जाए, बाह्य प्रभाव के कारण करता है, तो उसको हम लोग नकारात्मक प्रेरणा या नकारात्मक जो है तत्व कहते हैं अभिप्रेरणा के, ठीक है। यानी अपने इच्छा से करें उसको सकारात्मक, जो किसी दूसरे के कहने के बल पे करें उसको नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा के चक्र क्या है? तो कहा गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि अभिप्रेरणा की जो है प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो है अभिप्रेरणा चक्र को प्रतिपादन किया गया जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इससे आवश्यकता के लिए जो है कहा कि आवश्यकता नहीं अति आवश्यकता उत्पन्न होना चाहिए, चालक नहीं आवश्यकता उत्पन्न करना, प्रोत्साहन यानी अपनी तरफ जो है आकर्षित करना, ये सभी भी जो है अभिप्रेरणा के चक्र में से आते हैं। अब अगला जो है पॉइंट है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। अब अभिप्रेरणा की इस सिद्धांत में क्या कहा गया? कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति की जो अभिप्रेरणा में जो है सहायता करती है। मतलब मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है मूल प्रवृत्तियाँ जो है अभिप्रेरणा में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अर्थात मनुष्य या बालक अपने व्यवहार का नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। इसको हम लोग मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। यानी बालक जो है या मनुष्य कोई भी अपना व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल जो है निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करे तो उसको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। प्रणोद का सिद्धांत किसे कहा गया? तो प्रणोद के सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि मनुष्य को जो बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है, बाह्य उद्दीपक से जो अभिप्रेरणा मिलती है वो प्रणोद के कारण अर्थात जो है प्रणोद का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अब विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत क्या होता है? कहा कि इस विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के बारे में जो है कहा गया कि इसका प्रतिपादन जो है सोलोमन और कॉर्विट ने किया था। यह एकदम सिंपल सा सिद्धांत है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, जिसमें कहा गया इसको जो है मोटा समझे तो हमें वह चीज़ ज़्यादा प्रेरित करती है जो हमें सुख देती है और दुख देने वाली चीज़ों से हम दूर रहते हैं। यानी विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का मतलब यह है कि जो है वह सिद्धांत, ठीक है, जिससे हमें सुख प्रदान होती है, वह मोटिवेशन जिससे हमें सुखी जो है महसूस होती है, सुख प्रदान होती है, उसको हम लोग विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत कहते हैं। जिससे दुख प्रदान होती है उससे हम दूर हटते हैं, इसलिए इसको विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादक कौन है? सोलेमन और कैरविट ने किया था। अब अभी कुछ प्रमुख जो है अभिप्रेरणा है जिसके जो है प्रतिपादक का नाम दिया गया है। जैसे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मैकडूगल, बर्ट जेम्स है। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन है। और उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो है प्रतिपादक फ्राइड है।
अंत्योदय सिद्धांत के प्रतिपादक CL कहते हल है। मार्ग के सिद्धांत यानी पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मैस्लो है। आवश्यकता सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मंडे है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक जो है फ्रेडरिक हर्जबर्ग है। सक्रिय सिद्धांत का जो है प्रतिपादक जो है कौन है? मेमलो लिंडस्ले सेलेसबरी है। प्रशांत सिद्धांत के प्रतिपादक जो है बोल्स और कैफमैन है। चालक सिद्धांत के प्रतिपादक RS वुडवर्थ है। तो ये सब जो है प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत अलग अलग तरीके से बताने का काम किया है। ठीक है, आगे कहा गया कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल 1908 में किया था। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन जो है मैकडूगल ने जो है 1908 ईस्वी में किया था। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उनका मूल प्रवृत्ति पर मतलब उनके जो है जो मूल प्रवृत्ति होती है उसकी जो है उसके ऊपर जो है उसके व्यवहार जो है क्या होती है? आधारित होती है। इस मूल प्रवृत्ति के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने जो कहते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करके बताया है 1908 ईस्वी में। किसने? मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा की विशेषताएं कहा। अभिप्रेरणा की विशेषताओं में से सबसे पहला विशेषता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की जो है आंतरिक व्यवस्था है, अगर कुछ बताने की जो है आंतरिक व्यवस्था है। हमें प्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक ध्यान केंद्रित वैज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो ये सभी जो है अभिप्रेरणा की विशेषताएं एवं प्रकृति में जो है आते हैं। अब कहा गया कि अभिप्रेरणा की विशेषताओं की प्रकृति क्या है? तो कहा गया कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं एवं प्रकृति है जो कहा गया, जिसमें एक पहला है अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था है। हमें प्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक ध्यान केंद्रित वैज्ञानात्मक प्रक्रिया। मतलब ये सभी जो है कहते हैं जो अभिप्रेरणा की जो है मोटिवेशन की विशेषताएं हैं, जिसके कारण जो है हम अपने मन को शांत करते हैं। मोटिवेट होने के बाद हम किसी भी काम को करना प्रारंभ करते हैं मोटिवेट होने के बाद। ठीक है, जिससे मैंने वैज्ञानिक ने बताया है किसी मोटिवेशन सुनने के बाद हम जो चीज़ नहीं करना चाहते उसके बारे में जब अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके जो है अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। तो ये सब प्रेरणा की मुख्य जो है विशेषताओं में से। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। कोई मोटिवेट होने के बाद तेज़ी से काम करता है, कोई मोटिवेट होने का धीरे धीरे जो है गति से काम करता है। तो सबका अलग अलग होता है। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने वाली जो एक प्रक्रिया है। जब किसी को मोटिवेट बार बार करते हैं तो वह जो क्या करता है अपने लक्ष्य की जो है सही तरीके से जो है प्राप्ति कर सकता है। डिमोटिवेट करने के बाद कोई भी बालक या मनुष्य जो है क्या हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति से दूर हट जाता है। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये सब अभिप्रेरणा की प्रमुख जो है विशेषताओं में से है। अब नोट में कहा गया कि अभिप्रेरणा वे सभी कारक है जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। मतलब अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं साप्तः या उस भाषा में कह सकते हैं जिससे मनुष्य क्या होता है शरीर को कार्य करने के लिए प्रगति प्रदान करता है। और दूसरा बात ये कहा गया कि अभिप्रेरणा ध्यान, आकर्षण, प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है। अब अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो पुरस्कार व दंड है। ठीक है, सफलता व असफलता है, प्रतियोगिता व असहयोग है, रुचि, नवीनता, आवश्यकता, कक्षा का वातावरण, छात्र के लिए आकांक्षा का स्तर। ये सभी चीज़ें जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित है। कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड दे करके, जो सही कर रहा है उसको पुरस्कार करके जो है सफलता मिलता है। ठीक है, तो उसको पुरस्कार दीजिए। असफलता मिलता है तो उसको दंडित कीजिए या उसको जो है क्या कीजिए उसको मोटिवेट कीजिए ताकि वो क्या होगा अभिप्रेरणा के तहत जो है अपने असफलताओं को जो है सफलता के रूप में बदलने की कोशिश करेगा। अब अधिगम में जो है कहते हैं अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? तो कहा गया कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा शिक्षक व छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा जो होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो अधिगम के लिए जरूरी होता है। सबसे पहला क्या? तो अधिगम के बारे में कहा गया कि अभिप्रेरणा छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करती है तथा उसकी उत्सुकता को बढ़ाती है। मतलब छात्र के अंदर जो है ललक पैदा होता है अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से, और उसकी उत्सुकता बढ़ता है किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हो या कुछ सीखने के लिए। अभिप्रेरणा छात्र को न सिर्फ क्रिया करने के लिए आंतरिक बल प्रदान करती है बल्कि उसे निरंतर क्रियाशील बनाए रखती है। मतलब किसी भी जो है स्पीच के द्वारा, मोटिवेशन स्पीच के द्वारा, वीडियो देख लेने के बाद जो है या मोटिवेट हो जाने के बाद कोई भी छात्र क्या करता है उस काम को तो करने के ऊपर जोर देता ही है लेकिन निरंतर क्रियाशील बन जाता है। मतलब हमेशा जो है अपने आप को अच्छा करने के लिए सोचता रहता है। ठीक है, अभिप्रेरणा छात्र को सीखने की रुचि में परिवर्तन कर सकती है। अभिप्रेरणा छात्र में नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। मतलब अभिप्रेरणा जो है छात्र में क्या करता है नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
ठीक है। तब तो हम लोग बार बार जो है धार्मिक गुरुओं से जो है सीखते हैं, उनके स्पीच को सुनते हैं, ठीक है। संविधान के जो है बातों को समझते हैं, ताकि हमारा ब्रेन मोटिवेट होता है, इतिहास को पढ़ते हैं ताकि मोटिवेट होकर के हम किसी भी काम को करने के लिए उत्तेजित होते हैं। अभिप्रेरणा छात्र को लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी अभिप्रेरणा जो होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हम सोच रहे हैं, अगर उसका सही से कोई अभी कहते हैं हमको मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन हमको सही से मिल जाता है कहीं से, तो उस काम को हम पूर्ण रूप से करने के लिए क्या होते हैं जो है कहते हैं मतलब अपने जो है करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति करते हैं। तो ये है अभिप्रेरणा और अधिगम। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए जो है, ठीक है, अपने ललक को, अपने जिज्ञासा को बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। और अधिगम के बारे में आप सबको पता है कि अधिगम का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सीखना। तो ये लर्निंग और मोटिवेशन दोनों के बीच जो है ये तालमेल है, क्योंकि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए हमें जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। जब मोटिवेशन हमको मिलता है सही तरीके से, तो हम किसी भी चीज़ को जो ना होने वाली उसे भी हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब हम मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो हम जो चीज़ें होने वाली होती है उसको भी हम जो है डिमोटिवेट होने के कारण जो है हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से वीडियो को पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल पे जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।